चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले हम जो चर्चा की शुरुआत करना चाहते हैं वो करेंगे आज के मेहमानों के इंट्रोडक्शन से। अतुल जोशी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड सीईओ ऑयस्टर कैपिटल। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं अमित पवारी साहब जो कि एमडी हैं सीआर फॉरेक्स एडवाइजर्स के। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं आर के ठक्कर जी, पूर्व एमडी एंड सीईओ यूको बैंक। ठक्कर सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमित जी थोड़ा बताइए, एक्सचेंज रेट किस स्तर तक जा सकता है? अभी से ही थोड़ी चिंताएं उस तरफ बढ़ गई हैं, उसका एनालिसिस भी डीपली करेंगे, लेकिन फिलहाल आगे के लिए आप क्या संकेत देख रहे हैं एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, इस बार डॉलर इंडेक्स जो है, जो डॉलर की स्ट्रेंथ बताता है, वो स्ट्रांग हुआ करीब करीब 1.83%। हम्म। और अपना जो रुपया है वो करीब करीब वीक हुआ 2.54%। इसका मतलब क्या हुआ कि रुपया जो है वो ज्यादा वीक हुआ एज कंपेयर टू डॉलर का स्ट्रेंथ। हम्म। अभी इसके तीन चार इंपॉर्टेंट रीजन है। पहला रीजन ये है कि एज अ कंट्री हम जो डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर में बहुत ज्यादा है। तो जैन में अपना जो इंपोर्ट का ऑयल का प्राइस था वो करीब करीब 70 था। आज के दिन पे इंडियन बास्केट जो है वो 145 150 बिलियन 145 के भाव पे चल रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होगा अपने ट्रेड डेफिसिट पे होगा। तो अपना अनुमान ऐसा है कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो 50 से 60 बिलियन बढ़ जाएगा। इसके कारण अपना जो जीडीपी पे ग्रोथ है वो भी कम होगा, करीब करीब 0.2 से 0.5%। और इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। अब जब जब ये इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसका डायरेक्ट इकोनॉमी पे तो इम्पैक्ट गिरेगा ही। पर हमें ऐसा लग रहा है कि जो ब्याज दरें हैं ग्लोबली वो अब एक बॉटम के स्तर पे हो गई है। और यहाँ से बॉटम इंटरेस्ट रेट पे हो गया। अब इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेंगे ग्लोबली, और इंडिया में भी हमें ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। हम्म। रुपए की और बात करूं हम्म। तो ट्रेड डेफिसिट का मार पड़ा। एफआईआई कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में भी सेल करे। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है चाइना के साथ में हमारा ट्रेड डेफिसिट। हमारा चाइना के साथ में ट्रेड डेफिसिट जो 100 बिलियन के नीचे रहता था, अब पहली बार 102 बिलियन हो गया है। अब इसका इम्पैक्ट थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चाइना ने क्या किया है, अपने करेंसी को डीकपल कर दिया है बाकी सब डॉलर के सामने पे। तो चाइनीज करेंसी उतना वीक नहीं हो रहा है, बल्कि वो स्ट्रांग हो रहा है। अब जब चाइनीज करेंसी स्ट्रांग हो रहा है और हमारा रुपया वीक हो रहा है तो सीएनवाई आईएनआर जो है वो वीक होए जा रहा है। इसका भी दबाव जो है अपने इकोनॉमी में पड़ेगा इन्फ्लेशन के माध्यम से। तो बड़ा बड़ा बात करूं तो जब तक ये वॉर में कोई ऐसे संकेत नहीं आएंगे कि वॉर खत्म हो रहा है तो रुपये पे दबाव बना रहेगा। कोई भी डिप आएगा तब हो सकता है कि इंपोर्टर भी बाई करे। ऐसा भी हो सकता है कि आरबीआई खुद भी आके बाई करे, क्योंकि हम्म। आरबीआई का आज के दिन भी नेट पोजीशन जो है वो करीब करीब 70 से 80 बिलियन डॉलर का माइनस में चल रहे हैं। तो ओके। ऐसा ऑलराइट। कह सकते हैं हम्म। कि कोई भी डिप आएगा तो आरबीआई भी बाई करेगा, इंपोर्टर भी बाई करेगा। बाइंग ऑन डिप्स इज द आइडियल स्ट्रेटेजी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ऑलराइट सर, अब क्योंकि